Now we take the first question. We have to find the number of tangents to this curve which are equally inclined to the axis. Now इसका क्या मतलब था कि कितने tangents हम इस curve पे बना सकते हैं जो equally inclined to axis हो. Equally inclined to axis मतलब उन tangent का slope या तो +1 हो या -1 हो. यानी that means condition क्या आती थी, dy by dx क्या है, +-1 है. तो अच्छा जितने हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे इस कर्व पे जहां पे dy by dx की वैल्यू +-1 होगी, उतने पॉइंट्स में हम टेंजेंट्स बना पाएंगे जिनका स्लोप +-1 होगा. तो लेट द कोऑर्डिनेट बी अल्फा बीटा. तो dy by dx निकाल लें. dy by dx फॉर dy by dx डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, 2/3 x रेज़ टू पावर 1/3 प्लस y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y किया तो 2/3 y रेज़ टू पावर 1/3 एंड dy by dx इक्वल्स टू 0. देयरफॉर 2/3 कैंसिल आउट हो गया कॉमन लेके, तो क्या आया, dy by dx इक्वल्स टू माइनस y रेज़ टू पावर 1/3 अपॉन x रेज़ टू पावर 1/3. किस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, अल्फा बीटा पे निकाल रहे हैं. तो देयरफॉर इट गिव्स माइनस बीटा रेज़ टू पावर 1/3 अपॉन अल्फा रेज़ टू पावर 1/3 और इसकी वैल्यू क्या हो जाए, +-1. तो अगर बीटा 1/3 अपॉन अल्फा 1/3 माइनस का +1 है, देयरफॉर बीटा 1/3 विल बी इक्वल टू अल्फा 1/3 माइनस का. एंड सेकंड ऑप्शन क्या है, माइनस बीटा 1/3 अपॉन अल्फा 1/3 -1 है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा 1/3 इक्वल्स टू बीटा 1/3. दो केसेस हो गए. एंड मोर इम्पोर्टेंटली अल्फा बीटा किसको सेटिस्फाई करेगा, इस कर्व को तो करेगी. तो देयरफॉर अल्फा रेज़ टू पावर 2/3 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 2/3 विल बी इक्वल टू a2/3. एक हमारी इक्वेशन ये है. तो यहाँ से अगर अल्फा यहाँ क्यूबिंग बोथ साइड्स करें तो क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा, और यहाँ क्यूब करें तो बीटा इक्वल्स टू अल्फा. तो इस इक्वेशन से हम सॉल्व करें तो क्या होगा, बीटा की जगह माइनस अल्फा रखें तो क्या हो जाएगा, अल्फा रेज़ टू पावर 2/3 प्लस बीटा की जगह माइनस अल्फा रेज़ टू पावर 2/3 इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर 2/3. तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा रेज़ टू पावर 2/3 प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर की पावर 1/3 इज इक्वल टू a2/3 विच इज सिंपली अल्फा 2/3 प्लस अल्फा 2/3 इक्वल्स टू a2/3. तो हो गया 2 अल्फा 2/3 इज a2/3. क्यूबिंग बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा, 8 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, a²/8. देयरफॉर अल्फा की वैल्यू क्या आई, +-a/2√2. सिमिलरली जब बीटा 1/3 इज इक्वल टू अल्फा 1/3 तो बीटा का क्यूब इज इक्वल टू अल्फा, ये निकल के आया था हमारा, ये निकल के आया था. अब इसको हम साइमल्टेनियसली इससे सॉल्व करें तो क्या होगा, अल्फा 2/3 प्लस बीटा 2/3 इज इक्वल टू a2/3. ठीक है, आ जाएगा, बीटा की जगह अल्फा रख दें तो क्या होगा, 2 अल्फा 2/3 इज a2/3. अगेन वी आर गेटिंग व्हाट, क्यूबिंग बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा, 8 अल्फा क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर, और अदर स्क्वायर होगा यहाँ पे, दिस वुड बी स्क्वायर. यहाँ 8 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. देयरफॉर अल्फा स्क्वायर क्या आएगा, a²/8. देयरफॉर अल्फा की वैल्यू क्या आई, a +-2√2. यानी सेम सेट ऑफ अल्फा की वैल्यूज आई हैं यहाँ से और यहाँ से. यानी अल्टीमेटली कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 2 पॉइंट्स मिलेंगे. तो यानी 2 पॉइंट्स मिलेंगे तो फिर इनफैक्ट 2 नहीं, अल्फा की तो दोनों से ये वैल्यूज आई हैं. अब अल्फा को जब हम a/2√2 रखेंगे पॉजिटिव, ये फर्स्ट केस ले रहे हैं, तो बीटा क्या आएगा, बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा यानी -a/2√2. सिमिलरली जब अल्फा को -a/2√2 रखेंगे तो बीटा क्या आएगा, प्लस का a/2√2. तो पहले सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, a/2√2 कॉमन -a/2√2. दूसरा क्या आएगा, -a/2√2 कॉमन a/2√2. थर्ड कोऑर्डिनेट, ये तो 2 कोऑर्डिनेट जो फर्स्ट इक्वेशन है. सेकंड में क्या है, अल्फा
इज इक्वल टू a बाई 2√2, तो बीटा क्या आएगा a बाई 2√2, और जब अल्फा माइनस a बाई 2√2 होगा तो बीटा क्या आएगा माइनस a बाई 2√2 फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो यानी फिर हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हुए a बाई 2√2 कॉमर a बाई 2√2 एंड देन माइनस a बाई 2√2 कॉमर माइनस a बाई 2√2। तो फिर हमारे को 4 पॉइंट्स ऐसे मिले जहां पे हम स्लोप बनाए तो क्या होगा प्लस माइनस 1 आएगा, और उसका सीधा मतलब हो गया कि टैंजेंट विल बी इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। तो देयरफॉर आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी 4। The next question, the angle made by the tangent of the curve x is equal to a times t plus sin t cos t and y is equal to a 1 plus sin t whole square with x axis at any point is। तो सपोज हमारा ये कोई कर्व है, इस पे जो हमने टैंजेंट बनाया उसने x एक्सिस को किस एंगल पे इंटरसेक्ट किया, मतलब ये टैंजेंट एंगल क्या बना रहा है x एक्सिस से। तो एंगल जो x एक्सिस से टैंजेंट बना रहा है वो तो क्या हो जाएगा, वो तो उसका स्लोप हो जाएगा m वुड बी द स्लोप ऑफ दैट टैंजेंट, और m की वैल्यू tan थीटा होगी, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी tan इनवर्स m। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये जो हमारा टैंजेंट है इसका स्लोप चाहिए, क्योंकि x एक्सिस से तो ये एंगल वही बनाएगा जो इसका स्लोप होगा, दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होगा। तो डिफरेंशिएट करें, dy बाई dx क्या होगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt क्या होगा a बाहर 1 प्लस साइन टी का होल स्क्वायर इज ट्वाइस 1 प्लस साइन टी, और 1 प्लस साइन टी का क्या हो जाएगा 1 का 0 साइन टी का कॉस टी होल डिवाइडेड बाय x का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो a बाहर t का 1 हो गया प्लस साइन t बाहर cos t का हो गया माइनस साइन t, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, और फिर cos t बाहर साइन t का cos t। तो a से a कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद 2 1 प्लस साइन t इंटू cos t होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t। तो ये तो फॉर्मूला cos 2t का हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद 2 1 प्लस साइन t इंटू cos t होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos t का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर t, तो 2 से 2 गया cos t से cos t। अब नाउ 1 प्लस साइन t को क्या लिख सकते हैं cos t बाई 2 प्लस साइन t बाई 2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली cos t को हाफ एंगल में लिखें तो क्या होगा cos स्क्वायर t बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर t बाई 2, which simply means cos t by 2 plus sin t by 2 का whole square upon cos t by 2 minus sin t by 2 into cos t by 2 plus sin t by 2। तो एक से एक ही फैक्टर कैंसिल हो गया, और cos t by 2 से हम डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 1 plus tan t by 2 upon 1 minus tan t by 2। Now this can be written as 1 की जगह tan 45 प्लस tan t बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan t बाई 2, और 1 की जगह tan 45 लिख सकते हैं। ये तो फॉर्मूला बन गया tan पाई बाई 4 प्लस t बाई 2। ये किसकी वैल्यू आई tan थीटा की, दैट इज स्लोप ऑफ द टैंजेंट। स्लोप ऑफ टैंजेंट, और जो स्लोप ऑफ टैंजेंट है उससे थीटा की वैल्यू क्या आई, टेकिंग tan इनवर्स बोथ साइड, तो पाई बाई 4 प्लस t बाई 2 विच इज सिंपली 2 पाई और आधा पाई प्लस 2t पाई प्लस 2t अपॉन 4। ये एंगल आपका है, और यही एंगल ये टैंजेंट x एक्सिस से बना रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा A। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया फॉर्म्ड बाय द x एक्सिस y एक्सिस एंड द टैंजेंट टू दिस कर्व। अब हमारा ये कर्व है xy इज इक्वल टू c स्क्वायर, तो कह ये रहा है कि ये जो हमारा कर्व है इस पे जो हम टैंजेंट बनाएंगे, इस पे जो हम टैंजेंट बनाएंगे, जो हम ये टैंजेंट बनाएंगे तो ये एरिया क्या होगा, द एरिया इंक्लोज बिटवीन द टैंजेंट द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। तो आपका सोच क्या होगा, टैंजेंट की इक्वेशन निकालें, उसको पता लगाएं कि वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है और एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है। तो ये लेंथ हो जाएगी बेस, ये लेंथ हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री हाफ बेस इनटू हाइट कर देंगे।
ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए तो हमें डिफरेंशिएट करना है, तो y एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगा दें, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स का 1 c का 0, देयरफॉर dy by dx क्या आएगा, dy by dx will be minus y by x, और let the point at which it is made is alpha beta, let हम alpha beta पे tangent ड्रॉ कर रहे हैं, तो dy by dx at alpha beta क्या निकल के आएगा, माइनस बीटा अपॉन अल्फा, तो इक्वेशन ऑफ tangent क्या आएगी, y माइनस y1 इज बीटा माइनस dy by dx at x1 y1 माइनस बीटा अपॉन अल्फा x माइनस अल्फा। नाउ इसको रीअरेंज कर लें, अल्फा y माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, तो वी गेट अल्फा y प्लस बीटा x प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। नाउ दिस टेंजेंट कट्स x एक्सिस एट y इक्वल्स टू 0, y एक्सिस x एक्सिस पे जहाँ कट करेगा वहाँ y तो 0 होगा, तो अगर हम y 0 कर दें इसमें तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन बीटा विच इज सिंपली माइनस 2 अल्फा, एंड सिमिलरली दिस कट्स y एक्सिस एट x0 पर यहाँ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा y इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा बीटा, तो y क्या आ गया, माइनस 2 बीटा। नाउ अगर हम लेंथ की बात करें, इंटरसेप्ट की बात करें, तो ये x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट है, तो लेंथ या परपेंडिकुलर कह लें, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई, y कोऑर्डिनेट यानी मॉड ऑफ माइनस 2 बीटा, और जो बेस है वो हमारी क्या है, मॉड ऑफ 2 अल्फा। ये जो हमें वैल्यूज मिली है ये तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, ये कोऑर्डिनेट क्या मिला है, 0 माइनस 2 बीटा, और ये मिला है 0 2 अल्फा माइनस का कॉमा 0। Let's say we do it properly, ये जो कोऑर्डिनेट हमारा है ये क्या है, माइनस 2 अल्फा कॉमा 0, तो माइनस 2 अल्फा कॉमा 0 कोऑर्डिनेट है, तो ये लेंथ कितनी हो गई, 2 अल्फा, ये लेंथ कितनी हो गई, 2 बीटा, तो परपेंडिकुलर हो गया 2 बीटा, लेंथ बेस हो गई 2 अल्फा, देखो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट यानी 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, 2 से 2 कैंसिल, वी गेट 2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा को तो ये जो हमने कर्व था इस पे अल्फा बीटा लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर, क्योंकि सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर, तो एरिया कितना आएगा हमारा, 2c स्क्वायर, therefore your correct answer to this question would be 2c square. Now let's take the next question. The intercepted portion of any tangent on this curve between coordinate axis is, अब इसका मतलब पहले समझते हैं कि सपोज हमारा ये कोई कर्व है, x2/3 प्लस y2/3 इक्वल्स टू a2/3, इस पे किसी पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनाया, लेट्स से दिस इज अ टेंजेंट, लेट्स से दिस इज द टेंजेंट, और ये जो टेंजेंट बनाया इसका पोर्शन जो कि x और y एक्सिस के बीच में है, मतलब ये वाला पोर्शन, इसकी लेंथ क्या है, दिस इज द इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द एक्सिस, टेंजेंट का वो पोर्शन जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट हो रहा है, उसकी लेंथ क्या है, वी वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट, लेंथ ऑफ दिस पोर्शन। तो आपने कहा सर लेट्स से x एक्सिस को ये टेंजेंट a पे काटता है और y एक्सिस को b पे काटता है, तो बेसिकली हमें AB की लेंथ चाहिए। तो काम करने का तरीका क्या है, ये कोऑर्डिनेट निकाल लें a के और ऐसे b के कोऑर्डिनेट निकाल लें और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें। तो सबसे पहले हमें टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए हमें कर्व को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 2/3 x रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 2/3 y रेज़ टू पावर 1/3 dy by dx इक्वल्स टू 0। तो 2/3 से 2/3 कैंसिल हुआ, dy by dx की वैल्यू क्या है, माइनस y 1/3 अपॉन x 1/3। लेट द कोऑर्डिनेट जहां पे हम ये बना रहे हैं भी अल्फा बीटा, तो लेट कोऑर्डिनेट्स वेयर टेंजेंट इज ड्रॉन बी अल्फा कॉमा बीटा। तो अल्फा बीटा पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
minus beta raised to power 1 by 3 upon alpha raised to power 1 by 3. Moreover, alpha beta curve की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो alpha raised to power 2 by 3 plus beta raised to power 2 by 3 is equal to a raised to power 2 by 3. एक कंडीशन हमारी ये भी है. Now, tangent की इक्वेशन क्या होगी? y minus y1 है बीटा, स्लोप ऑफ tangent minus beta raised to power 1 by 3 upon alpha raised to power 1 by 3 x minus x1 which is alpha. Now, for point A, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा इस टेंजेंट का, उसमें क्या होगा? y 0 होगा, तो y को 0 रख दीजिए, तो हो गया माइनस बीटा इक्वल्स टू माइनस बीटा 1 by 3 अपॉन अल्फा 1 by 3 x माइनस अल्फा, माइनस से माइनस गया. नाउ बीटा रेज टू पावर 1 by 3 से कट के बीटा रेज टू पावर 2 by 3, ठीक क्या आएगा? बीटा रेज टू पावर 2 by 3 इंटू अल्फा, सॉरी दिस शुड बी बीटा, दिस शुड बी बीटा रेज टू पावर 2 by 3 इंटू अल्फा रेज टू पावर 1 by 3 प्लस अल्फा इज इक्वल टू एक्स. यानी ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? अगर हम अल्फा प्लस अल्फा रेज टू पावर 1 by 3 इंटू बीटा रेज टू पावर 2 by 3 कॉमा 0. सिमिलरली फॉर बी, बी पॉइंट के लिए क्या है? हम एक्स को 0 रख देंगे क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होता है. तो क्या हो गया? वाई माइनस बीटा इक्वल्स टू माइनस बीटा रेज टू पावर 1 by 3 अपॉन अल्फा रेज टू पावर 1 by 3 0 माइनस अल्फा. ये क्या सिंप्लीफाई होगा? y इक्वल्स टू बीटा राइट साइड आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बीटा रेज टू पावर 1 by 3 और अल्फा और ये कटेंगे, ये आ जाएगा अल्फा रेज टू पावर 2 by 3. ये आ जाएगा, रादर यहाँ पे हो जाएगा ये, दिस वुड बी अल्फा रेज टू पावर 1 by 3, तो ये कट के यहाँ पे अल्फा रेज टू पावर 2 by 3 आएगा. ये हो गया अल्फा रेज टू पावर 2 by 3. तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? बीटा 0 कॉमर बीटा प्लस अल्फा 2 by 3 इंटू बीटा 1 by 3. अब अल्फा बीटा के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो बस हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें. ए बी की लेंथ क्या होगी? लेट्स से ए बी की लेंथ क्या होगी? दिस वुड बी, हमारा फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला का? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. नाउ अगर हम चाहें तो जो हमने ए बी के कोऑर्डिनेट्स निकाले उनको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. रादर चेक करिए, यहाँ पे हम अलग से सॉल्व कर देते हैं. अल्फा प्लस अल्फा 1 by 3 इंटू बीटा 2 by 3 आया था, तो अल्फा 1 by 3 कॉमन ले तो क्या बचेगा? अल्फा 2 by 3 प्लस बीटा 2 by 3. लेकिन अल्फा 2 by 3 प्लस बीटा 2 by 3 क्या है? a रेज टू पावर 2 by 3. तो ये क्या आ जाएगा? अल्फा 1 by 3 इंटू a 2 by 3. सिमिलरली जो बीटा वाला पॉइंट था वो क्या आया था? वो था बीटा प्लस बीटा 1 by 3 और अल्फा 2 by 3. तो बीटा रेज टू पावर 1 by 3 कॉमन में, तो बीटा 2 by 3 प्लस अल्फा 2 by 3. बट अल्फा 2 by 3 प्लस बीटा 2 by 3 की वैल्यू क्या है? a 2 by 3. तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? a 2 by 3 इंटू बीटा 1 by 3. अब हम अपने कोऑर्डिनेट्स रख लें, तो अब हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0 कॉमर a 2 by 3 बीटा 1 by 3 और a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? अल्फा 1 by 3 a 2 by 3 कॉमा 0. तो बस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी अल्फा 1 by 3 a 2 by 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस a 2 by 3 अल्फा और अदर बीटा 1 by 3 का होल स्क्वायर. ये आ जाएगा अंडर रूट अल्फा की पावर 2 by 3 a रेज टू पावर 4 by 3 प्लस a रेज टू पावर 4 by 3 बीटा की पावर 2 by 3. इसमें a रेज टू पावर 4 by 3 कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विद अल्फा 2 by 3 प्लस बीटा 2 by 3 का अंडर रूट a 4 by 3 इंटू अल्फा 2 by 3 प्लस बीटा 2 by 3 की वैल्यू क्या है? a 2 by 3. तो ये कंबाइन होकर क्या हो गया? a रेज टू पावर 4 प्लस 2 by 3 विच इज अंडर रूट a 6 by 3 विच इज a स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा? a. तो जो हमारी लेंथ है ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस वो क्या है? a है. तो योर करेक्ट आंसर इज a. Now let's take the next question. We have to find the equation of normal at x is equal to 0 to the curve
y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर वाई प्लस साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले इक्वेशन का फॉर्म लिख लिया y माइनस वाई वन माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 x माइनस x1। तो x1 तो हमें दे रखा है, किस पॉइंट पे निकालना है, x इक्वल टू 0, कॉरेस्पॉन्डिंगली y1 निकालना है बाय पुटिंग x एज 0। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 रेज टू पावर y1 प्लस साइन इनवर्स साइन स्क्वायर 0। ये क्या आ जाएगा 1 रेज टू पावर एनीथिंग तो 1 ही होगा, प्लस साइन 0 क्या होता है 0, तो साइन इनवर्स 0 भी क्या हो जाएगा 0। यानी हमारे जो x1 y1 कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या है 0, 1। तो हमारे को x1 और y1 मिल गया। बस अब हमें क्या चाहिए, dy बाई dx की वैल्यू चाहिए एट x1 y1। तो हम क्या करेंगे, चेक करिए, दिस इज लॉगरिथमिक वाला केस, फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन। तो इसके हमने 2-3 मेथड्स पढ़े थे, तो हम लोग ने क्या किया, इसको ई वाले मेथड से करा, ई में कन्वर्ट कर लिया, ई रेज टू पावर ln 1 प्लस एक्स रेज टू पावर वाई, ऐसे लिख सकते हैं। किस बेसिस पे, ई रेज टू पावर ln x इज x, तो ठीक है, एंड प्लस साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x। ये y जो है लॉग के बाहर आ गया, तो हो जाएगा ई रेज टू पावर वाई ln 1 प्लस x प्लस साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx क्या होगा, e का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो e की पावर x होगा, पर x की जगह क्या है y रेज टू पावर y इंटू ln 1 प्लस एक्स। फिर अंदर गया तो हमें क्या मिला y ln 1 प्लस एक्स, इसमें हमारा प्रोडक्ट रूल लग गया, तो y बाहर ln 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का 1, फिर प्लस ln 1 प्लस एक्स बाहर, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। फर्दर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह लिखा है साइन स्क्वायर x, तो ये हो गया साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। फिर अंदर गए तो हमें मिला साइन स्क्वायर x, तो ये तो पावर फंक्शन है, तो साइन स्क्वायर x का क्या हो गया 2 साइन x, और फिर अंदर गए साइन x का क्या मिला cos x डिफरेंशिएशन। नाउ अब इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, सिंप्लीफाई नहीं करना, क्यों, क्योंकि हमको तो वैल्यू निकालनी है dy बाई dx की, कहाँ पर, dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है एट 0, 1। तो सिंपली x की जगह 0, y की जगह 1 हम वैल्यू निकाल लें, तो e रेज टू पावर 1 इंटू ln 1 प्लस 0, y इज 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस ln 1 प्लस 0 इंटू dy बाई dx प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 0 का होल स्क्वायर इंटू 2 साइन 0 इंटू कॉस 0। ऑब्वियसली सिंप्लीफाई हो गया, साइन 0 इंटू साइन 0 तो 0 होता है, तो ये पूरी टर्म ही क्या हो गई 0। नाउ ln 1 क्या होता है, ln 1 इज 0, तो 0 इंटू dy बाई dx भी क्या हो गया 0। ln 1 क्या होता है 0, तो क्या बचा e रेज टू पावर 0 इंटू 1 अपॉन 1 विच इज e रेज टू पावर 0 इंटू 1 e रेज टू पावर 0 1 होता है, यानी dy बाई dx की वैल्यू एट 0, 1 क्या है 1 है। तो बस अब अपने फॉर्मूले में हम लोग अप्लाई करते हैं, y माइनस y1 था हमारा 1 माइनस 1 अपॉन dy बाई dx एट x1 y1, तो वो आया था वैल्यू 1 इंटू x माइनस 0। therefore y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x, therefore x प्लस y इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट x is equal to 0. Now let's take the next question. Let the tangents are drawn from origin to the curve y is equal to sin x. Prove that the point of tangencies will be on the curve dash. Point of tangencies will be on the curve dash मतलब locus पूछ रहा है, locus of point of contact. Point of tangencies का मतलब क्या हो गया, point of contact, जहाँ पे हमने tangent, हमारा tangent इस curve को छुएगा। तो let's say हम लोग एक रफ एक पिक्चर देखते हैं, क्या बना रहा है ये, y is equal to sin x ये ग्राफ होता है, so this is y is equal to sin x। तो कह रहा है कि जो हम ओरिजिन से टैंजेंट बनाएंगे इस कर्व पे,
तो लेट्स से इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनाया, तो लेट्स ड्रॉ दिस, ये हमने लेट्स से टेंजेंट बनाया, ऐसे ही लेट्स से हमने ये टेंजेंट बनाया। तो अलग अलग पॉइंट्स पे हमने टेंजेंट्स बनाए इस कर्व पे। उन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो जो कर्व निकल के आएगा उसकी इक्वेशन हमें प्रूव करनी है, ये है। फिर से हम समझते हैं, हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स कर्व है। हमने ओरिजिन से, दिस इज योर ओरिजिन, ओरिजिन से इसके वेरियस पॉइंट्स पे टेंजेंट बनाए। तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनाए, ये पॉइंट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट और भी हम कर्व के पॉइंट ले सकते हैं, उन पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो जो कर्व आएगा दैट विल बी दिस कर्व, ठीक है। तो लेट द पॉइंट where tangent touches the curve B h कॉमर के, ये पॉइंट क्या मान लिया h कॉमर के, ये पॉइंट क्या है 0 0। तो यानी ये जो पॉइंट, लेट्स से दिस इज ओरिजिन, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, तो स्लोप ऑफ OA क्या होगा, स्लोप ऑफ OA क्या होगा, अगर 2 पॉइंट फॉर्म से करें k माइनस 0 अपॉन h माइनस 0, k माइनस 0 अपॉन h माइनस 0 किस फॉर्म से करें, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ये जो OA है वो क्या है, टेंजेंट है, OA इज टेंजेंट टू द कर्व एट A। तो इसका स्लोप, therefore स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट एट A क्या होगा, dy by dx एट A। तो dy by dx क्या होगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x एट A क्या था, h कॉमर k, तो क्या आ गया cos h। तो यानी ये जो स्लोप आई है और जो हमारी 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप आई थी वो तो सेम होनी चाहिए क्योंकि सेम लाइन की बात हो रही है। तो k अपॉन h शुड बी इक्वल टू cos h। दूसरा h कॉमर k कर्व पर लाई कर रहा है तो उसकी सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन, तो k विल बी इक्वल टू साइन h। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग साइन स्क्वायर h प्लस कॉस स्क्वायर h तो जानते हैं क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर h प्लस कॉस स्क्वायर h क्या होगा, 1 होगा। तो साइन स्क्वायर h की जगह हम क्या लिख सकते हैं, k स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर h की जगह k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो देयरफॉर h स्क्वायर k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड लोकस हो गया। h की जगह हम क्या लगा दें, x, और y की जगह, k की जगह y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। देयरफॉर x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। दिस इज द locus of point of tangencies to the curve y is equal to sin x। तो यही हमको प्रूफ करना था। Now we take the next question. If m is the slope of the tangent to the curve e raised to power y equals to 1 plus x square, then options दिए हैं कि mod m की वैल्यू या m की वैल्यू कहाँ से कहाँ रहेगी। Now स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कर्व को। तो दिस कर्व कैन बी रीअरेंज्ड एज टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई वाई इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई बाहर आया, लॉग ई 1 होता है तो यानी वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग क्या होता है 1 अपॉन एक्स। एक्स की जगह लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर अंदर गए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो क्या आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ ये m है तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ रहेगी ये हमें डिटरमाइन करना है। तो नाउ चेक करें, m इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स which can be written as 2x plus 1 by x। now अगर x की वैल्यू greater than 0 है तो x plus 1 by x की वैल्यू is always greater than 2। क्या कॉन्सेप्ट लगाया, am is greater than equal to gm।
तो 1/x प्लस 1/x की वैल्यू कहाँ होगी? लेस देन हाफ हो जाएगी। तो विच इम्प्लाइज 2/1x प्लस 1/x की वैल्यू कहाँ से होगी? हमेशा लेस देन 1 होगी। और ये वैल्यू है m, तो m की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1 होगी। नेक्स्ट, इफ x इज लेस देन 0, तो x प्लस 1/x हमेशा क्या होता है? लेस देन -2। अगर लेस देन -2 होता है तो 1/x प्लस 1/x क्या होगा? ग्रेटर देन -हाफ। और अगर ट्वाइस 2 ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें x प्लस 1/x बोथ साइड्स, तो क्या हो गया? -1। पर ये तो हमारा m है, ये क्वेश्चन तो m है, तो m इज ग्रेटर देन -1। तो देखो कंबाइनिंग बोथ m इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन और इक्वल टू 1, विच सिंपली मीन्स, अच्छा 1 हम इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहे हैं, और अदर ग्रेटर देन 2 ले रहे हैं। इक्वल टू 2 कब आएगा? या -2 जब x और y इक्वल होंगे। तो यहां पे अगर हम इसको रीअरेंज कर लें, ये हो जाएगा इधर भी ये ग्रेटर देन 1, ये भी ग्रेटर देन 1, ये भी ग्रेटर देन 1, ये लेस देन 1, यहां भी हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इनफैक्ट यहां भी हमारा लेस देन और इक्वल टू 1, यानी m की वैल्यू या तो -1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी, which simply means mod m is less than 1. Your correct answer should be D. Let's take the next question. If at each point of the curve the tangent is inclined at an acute angle with the positive direction of x-axis, then A की रेंज क्या है? सपोज हम कहते हैं ये हमारा कोई कर्व है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाए, किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाए, वो टेंजेंट x पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रहा है। ये जो एंगल्स बना रहे हैं ये सब क्या है? 0 और 90 के बीच में। और जो टेंजेंट x एक्सिस से एंगल बनाता है वो तो उसका स्लोप होता है। जो एंगल बना रहा है थीटा, उसका tan थीटा ले लें तो क्या होता है? वो स्लोप है। तो इसका मतलब ये हुआ, और स्लोप क्या होता है? dy/dx। तो कहने का मतलब अगर हमारा एंगल एक्यूट है तो इसका मतलब थीटा 0 से 90 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसका स्लोप tan थीटा विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन ये है कि इस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे हम स्लोप बनाएंगे तो उसका dy/dx क्या आएगा? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब बस हमें अब क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है इस कर्व को, और इसका स्लोप ग्रेटर देन 0 करना है। तो क्या होगा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? dy/dx इज इक्वल टू 3x² माइनस 2ax प्लस 1। अब हमें पता है कि दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, ये ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x। अब ये तो हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x कब होता है? जब उसका a ग्रेटर देन 0 हो और उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो। तो इस एक्सप्रेशन में a तो 3 है, 3 इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन मीट हो गई। सेकंड क्या है? b² माइनस 4ac लेस देन 0, तो b² क्या है? 2a का होल स्क्वायर यानी 4a² माइनस 4 इंटू a की जगह है 3 इंटू c की जगह है 1, ये चीज क्या हो जाए? लेस देन 0 हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब tan थीटा इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वो पॉजिटिव होगा मतलब थीटा हमेशा क्या होगा? एक्यूट एंगल फॉर्म करेगा 0 से 90। इसको सॉल्व करें, 4 हम बाहर निकाल लें, a² माइनस 3 इज लेस देन 0, तो a माइनस √3 इंटू a प्लस √3 में इसको ब्रेक कर सकते हैं, इज लेस देन 0। तो यानी a कहाँ होगा? माइनस √3 से प्लस √3, therefore a would lie between माइनस √3 टू प्लस √3। ऑप्शंस में हमारे माइनस √3 एंड प्लस √3 इंक्लूडेड है, तो वी कैन टेक दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे। हाँ, ये 0 थीटा अगर 0 हो जाए
थीटा अगर हमारा 0 हो जाए तो क्या होगा, स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आउटपुट जो हमारा स्लोप है वो 0 भी ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू हो जाए 0। तो ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी माइनस